हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आज वो हम करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस में, वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कि कॉमन सॉल्ट जो हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड है, उससे हमें कौन कौन से केमिकल्स जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें कौन सा केमिकल ऑब्टेन्ड होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे इसकी रिएक्शन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन। ये देखो NaCl, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। तो जब इसके हम एक्वस सॉल्यूशन पे से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो किस में डिकम्पोज होता है? इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस में डिकम्पोज होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हुए? क्लोरीन ऑब्टेन्ड हुई, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड हुई। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हम ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन पे से हम क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो क्या प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या ऑब्टेन्ड हुई है? क्लोरीन। इसलिए क्या है? क्लोर एल्कली मतलब बेसिस, NaOH। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। जब हम ब्राइन पर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो किस में डिकम्पोज हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में एंड हाइड्रोजन। ये दोनों हमें मिल रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी और क्लोरीन भी। तो क्लोरीन की वजह से क्लोर एंड एल्कली की वजह से एल्कली। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, इन्हीं प्रोडक्ट से इसका नेम क्या पड़ा इस रिएक्शन का? क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट है वो देखो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखो यहाँ हमारी जो क्लोरीन ऑब्टेन्ड हुई है, फर्दर जब हम इसका एक्शन किसके साथ करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राई स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो जब क्लोरीन की रिएक्शन किससे हो रही है? स्लेक्ट लाइम से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। जब ड्राई स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन जब आपस में ऐड होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, जो हम किचन वगैरह में यूज करते हैं, फास्टर कुकिंग्स वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। उसके लिए भी वन ऑफ द रॉ मटेरियल जो हम वो क्या लेके चल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर हम सारे केमिकल्स जो है वो कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड से हमें ऑब्टेन्ड होंगे। ठीक है, तो जब हमने क्या किया? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इनका एक्शन है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया NH3। ठीक है, जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई, ये रिएक्टेंट्स है सभी और ये इधर क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही तो क्या है? क्या है स्टूडेंट्स? ये बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। NaCl H2O CO2 NH3, इनकी आपस में रिएक्शन से हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ? अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब फर्दर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज किस में हो रहा है? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्दर हीट करने पे हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ? सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हुआ। हमें बेकिंग सोडा में ये रिएक्शन करनी है कि NaCl H2O CO2 NH3 मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट है वो है वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। यहाँ देखो, यहाँ में क्या है? हम क्या रॉ मटेरियल लेकर चल रहे हैं? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है? सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा में से। जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो हमें क्या मिला? Na2CO3। उसे फर्दर हम रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है? वॉशिंग सोडा। क्या है स्टूडेंट्स? ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट को फर्दर रिक्रिस्टलाइज किया तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ? वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसका मतलब क्या है? 1 फॉर्मूला यूनिट सोडियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं? 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है। किसमें? 1 फॉर्मूला यूनिट में
इस सॉल्ट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब हमने क्या किया पहले जिप्सम CaSO4.2H2O, यहाँ 1 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं जिप्सम। जब हमने फर्दर जिप्सम को हीट किया एट 373 केल्विन पे, कितने केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तो वो किस में डिकम्पोज हुआ, क्या मतलब हमें मिला प्रोडक्ट इस केस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.2H2O प्लस 1.5 H2O। तो मतलब जिप्सम को हीट करने पे 373 केल्विन पे जब हमने हीट किया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2 H2O। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या मतलब है कि 2 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल वाटर का आपस में शेयर कर रहे हैं, कितने, 2 फॉर्मूला यूनिट जब 1 मॉलिक्यूल शेयर करेंगे वाटर का तो 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट कितना करेगा, हाफ मॉलिक्यूल। तो हाफ जैसे वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 फॉर्मूला यूनिट मतलब 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट कितने मॉलिक्यूल शेयर करेगा वाटर के, 1, देन 1 के केस में कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, फर्दर जब स्टूडेंट्स हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब क्रिस्टलाइज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो फर्दर वो कंबाइन होके क्या बनाता है, जिप्सम। क्या बनाएगा, जिप्सम, जिसे बोले कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.2 H2O। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलेंगे इसे, हेमीहाइड्रेट, और इसे बोलेंगे डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ हम जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन बताई है सॉल्ट से, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो आप इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से समझ के कर सकते हो। थैंक यू।